दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु ने जब लोगों की भीड़ को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों के समान थके मांदे और असहाय थे। इसलिए अपने उद्धार के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उस विशाल जनसमूह में से 12 शिष्यों को चुना और नियुक्त किया, ताकि वे ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाएं। शिष्यों ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस मिशन को पूरा किया। उन्होंने हर स्थान पर प्रभु यीशु की शिक्षाओं और उनके चमत्कारों का प्रचार किया। इसके लिए उन्हें अनेक कष्टों, विरोधों और यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी कीमत चुकानी पड़ी। फिर भी वे कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं बताया, बल्कि सदैव प्रभु यीशु के बारे में ही लोगों को बताया। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि उन्हें क्या कहना है और क्या करना है। वे उन्हें यह आदेश देकर भेजते हैं, राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। साथ ही वे उन्हें रोगियों को चंगा करने, मृतकों को जिलाने, कोढ़ियों को शुद्ध करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं। जिन कार्यों को प्रभु यीशु स्वयं कर रहे थे, अब उन्हीं कार्यों को करने की शक्ति वे अपने शिष्यों को भी देते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से यह भी कहते हैं कि वे हल्के सामान के साथ यात्रा करें और अपनी सेवा के बदले किसी प्रकार का शुल्क ना ले। यह हमें संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 वचन संख्या 28 की याद दिलाती है, जहाँ लिखा है, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन हमें मुफ्त में दिया है, तो हमें भी बिना किसी स्वार्थ और प्रतिफल के अपेक्षा के अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पण करना चाहिए। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम सबों को भी अपने शब्दों, कर्मों और जीवन शैली के द्वारा ईश्वर के राज्य और उसके प्रभुत्व की घोषणा करने के लिए बुलाए गए हैं। माता कलीसिया आज भी संसार में चंगाई, आशा और उद्धार का माध्यम बनने के लिए बुलाई गई है। जिस प्रकार प्रभु ने अपने प्रेरितों को आदेश दिया था, उसी प्रकार आज हमसे भी कहते हैं, बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। इन शब्दों का अर्थ केवल शारीरिक चमत्कार करना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में आशा, प्रेम, क्षमा और नई शुरुआत लाना भी है। विशेष रूप से गरीबों, पीड़ितों और निराश और ज़रूरतमंदों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। हमें स्वार्थ नहीं बनना चाहिए, बल्कि दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना है। जब हम प्रेम और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, तब हम वास्तव में प्रभु यीशु के और अधिक निकट आते हैं तथा उनके सच्चे शिष्य बनते हैं। आमीन।